हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अल्पना। राम भक्त शाखा से 21वां क्वेश्चन है आपका। हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो है उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी टॉपिक कराए गए हैं आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। साहित्य करवाया जाएगा, उसके बाद फिर ग्रामर, आपका व्याकरण कंप्लीट करवाया जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे आंसर सहित। और जिसकी भी व्याख्या हमें ये लगेगी कि नहीं करवाना है इसको, उसकी व्याख्या भी करवाई जाएगी। तो ऐसे ही प्रतिदिन चैनल जो वीडियो है पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको प्रतिदिन नित्य वीडियो मिले। और 20 से 25 क्वेश्चन आप प्रतिदिन रिवीजन करेंगे। अगर अच्छे से उसको याद कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, और आपके अगर प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन कोई भी गलत हो जाते हैं तो आप माइनस में चले जाते हैं। इसलिए मैं विनम्र निवेदन यही करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि क्या वीडियो आपको पहली बार मिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचंद्रिका, बी कवितावली, सी गीतावली, डी विनय पत्रिका। तो आंसर क्या सही है आपका? ए रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? फिर से पूछा गया है। ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी गीतावली, डी साकेत। तो आंसर नंबर आपका क्या सही है? डी सही है। साकेत जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नाभादास, डी नंददास। तो भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? आंसर नंबर आपका बी सही है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी नंददास। तो आंसर नंबर आपका क्या सही है? ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। क्वेश्चन क्या है? 25 कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार, अच्छा ये हो चुका है, तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। ए ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बी कबीर संत कवि हैं, सी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, डी संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। कौन सा आंसर असत्य है ये आपको चूज करना है। तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, ये बिल्कुल सही है। बी कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, ये भी सही है। तो क्या असत्य है? डी असत्य है आपका कि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो डी आपका गलत है। यहाँ पर है कि ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय कवि के न होकर वो रामाश्रय शाखा के कवि हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कवि हैं, कौन कौन से हैं? ए सूरदास, बी मीराबाई, डी सी जायसी, डी तुलसीदास। तो कौन से कवि है रामाश्रय के? तो ये हैं डी, आंसर आपका सही है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि उसे निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ए विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, बी लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, सी असद पर सद्वृत्तियों की विजय, डी कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो क्या कौन सा आंसर सही है आपका? ये है कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। क्वेश्चन क्या था आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है।
तो राम भक्ति की जो विशेषता नहीं है वो है कि कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन या गायन जो है वो राम भक्ति की काव्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ए ब्रजभाषा में, बी अवधी में, सी खड़ी बोली में, डी वैदिक संस्कृत में। तो आंसर नंबर आपका क्या सही है? ए ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी मैथिली, डी हिंदी। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि विनय पत्रिका की भाषा है ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी ब्रज मिश्रित अवधी, डी खड़ी बोली। तो बी आंसर सही है, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विनय पत्रिका की भाषा वही है, ब्रजभाषा। 33 है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है, किसने की है? मलोकदास, बी गोस्वामी तुलसीदास, बी विक्रमादित्य, सी केशवदास। आंसर नंबर आपका बी सही है, गोस्वामी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 23 है भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी मीराबाई। तो आंसर आपका क्या सही है? बी सही है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता, ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं, तुलसीदास हैं। रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 2002 में पूछा गया, फिर 2010 में पूछा गया था। ये कृष्ण गीतावली के रचनाकार देख रहे हैं, 2011 में भी पूछा गया है, तुलसीदास है। 37 क्वेश्चन है, फिर वही कृष्ण गीतावली नामक कृत के रचनाकार, टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है, डी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कृष्ण गीतावली कृत के रचयिता, टीजीटी परीक्षा पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका वही है, बी तुलसीदास। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 बार आपका पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं तो जो बताया जा रहा है वो क्यों नहीं रिपीट होगा? बहुत रिपीट होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 39, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका, डी राम मंजरी रस मंजरी। टीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर आपका डी सही है, रस मंजरी जो है तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है, ए कवितावली, बी गीतावली, सी विनय पत्रिका, डी रामचंद्रिका। तो कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की रचना है। आंसर नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, सी गीतावली में, डी कवितावली में। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये आंसर आपका बी सही है, गीतावली में। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? ए जायसी, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी नंददास। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, तुलसीदास। टीजीटी परीक्षा 2000 वो पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि गीतावली है क्या है? एक मुक्त काव्य है, बी अतुकांत काव्य है, सी प्रबंध काव्य है, डी इनमें से कोई नहीं है। टीजीटी परीक्षा 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर नंबर आपका ए सही है, मुक्तक काव्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? ए दोहावली, बी कवितावली, सी जानकी मंगल, डी गीतावली। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, गीतावली। क्वेश्चन नंबर आपका कुछ व्याख्या है, इसको पढ़ लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि
कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूरसागर से मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है बस। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ए उत्तरकांड, बी अयोध्या कांड, सी बाल कांड, डी अरण्य कांड। टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। तो रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? आंसर नंबर आपका ए सही है, उत्तरकांड। दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन थे राम भक्ति काव्य से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और कहीं ना कहीं से ये मैच करेंगे ज़रूर। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, कुछ सपोर्ट करिए हमें भी। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर पाने के लिए और भी तैयारी करवाई जाएगी, बट अभी मेरा फोकस जो है वो सिर्फ टीजीटी और पीजीटी पर है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। धन्यवाद।